मैं समझता हूँ कि ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। आइन बड़ा क्लियर है, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है कि 26, 27, 28 तो उनका प्रोग्रेस था, 29 को वो समन अप्रूव कर दे तो 29 को भी हो सकता है, लेकिन ऑटोमेटिकली 29 को इजलास होना है। कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर सदर मुमलिकत एक बार फिर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात के 21 रोज बाद हर सूरत कौमी असम्बली का इजलास होना है। 21 रोज बाद अब इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। मरकज की तरह बलूचिस्तान में भी वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब पीपल्स पार्टी से मिलकर करेंगे। कौमी असम्बली और बलूचिस्तान में सब जमातों को साथ लेकर चलेंगे। अलवी साहब आइन को तोड़ते हुए ये अपना फर्ज नहीं निभा रहा है तो मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात होंगे, एक अदम एतमाद के दौरान असेंबली तोड़ने का और दूसरा आइन के मुताबिक असेंबली इजलास ना बुलाने का। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर सदर आइन पर अमल नहीं करते तो स्पीकर करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की राह हमवार की। इन्होंने मुझसे वोट मांगा, ना मुझे कायल करने की कोशिश की। एक सवाल पर कहा पीटीआई का मसला ये है आइन को मानते हैं ना जमहूरियत को, अपनी गलतियां भी तस्लीम नहीं करते। सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला आज अडियाला जेल में है। सियासी कैदियों की रिहाई के वादे पर कायम हूं, लेकिन मुझे मैंडेट नहीं मिला। नए वजीर आजम से सिर्फ इसकी दरख्वास्त कर सकता हूं। सुननी है, देखिए अगर इलेक्शन कमीशन ने जल्द फैसला किया होता और हमें रिजर्व सीटें दी चुकी होती, हमारे पास 180 सीटें नेशनल असम्बली में जीती हुई थी, रिजर्व सीटें मिला के हमारे पास मेजॉरिटी आ जाती। मखसूस नशिस्तों का फैसला होने तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सिंध और पंजाब असम्बली के इजलास गैर आईनी है। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा, कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों पर और किसी का हक नहीं। कानून के मुताबिक आजाद अरकान 3 दिन में किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इंसाफ करेगा। असद कैसर कहते हैं कि कल वजीर आला बनने वाली मरियम नवाज की कौन मानेगा। लोगों को जबरदस्ती साथ मिलाकर हुकूमतें बनाई जा रही हैं। हल्फ उठाने के हवाले से कल हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में फैसला होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर मखसूस नशिस्तों पर फैसला आज भी ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच इस मामले पर कल फिर समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सियासी जमातें मखसूस नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुलकर कहें, किसी को हमारी नशिस्तें लेने का हक नहीं। आजम नजीर तारड़ बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 1 सीट भी नहीं जीती, कुछ आज़ाद अराकीन को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। उन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त भी जमा नहीं कराई। फारूक एच नायक ने कहा, फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है कि मखसूस नशिस्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल सकती है या नहीं। सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अगर लिया तो अवाम ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसे 1 सीट भी नहीं दी सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान को। अब वो कहते हैं कि हमें कुछ आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा हमें भी मखसूस नशिस्तें दी जाए। ये ना आइन में इसका कहीं गुंजाइश है और ना ही जो इलेक्शन एक्ट और उसके रूल्स हैं उसमें गुंजाइश है। मखसूस नशिस्तें सिर्फ उन जमातों को मिलती हैं जो कामयाब होकर पार्लियामान में आए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अवाम ने 1 सीट भी नहीं दी। सेनेटर आजम नजीर तारड़ की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ बोले, तहरीक इंसाफ आइन की पामाली की कोशिश कर रही है। इनकी अपनी गलती की वजह से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। ये पहले आइन पामाल करते हैं, फिर मीडिया में मजलूमियत का रोना रोते हैं। जोर जबरदस्ती से मखसूस नशिस्तें नहीं मिलने वाली। इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब जो कानून की मंशा है वो ये है कि पार्टी लिस्ट जमा कराई जाए मखसूस नशिस्तों की, खवातीन की अक़लियतों की, और उसकी जांच पड़ताल के बाद वो कागज़ मंजूर किए जाएं तो ये रिजर्व सीट्स का, मखसूस नशिस्तों का प्रोसेस मुकम्मल होता है।
तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में आमिर डोगर को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी ने डिप्टी स्पीकर के लिए मालाकंड से जुनेद खान को नामजद किया है। इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ, हम लोग अदालतों और असम्बलियों में एहतजाज करेंगे। मखसूस नशस्तें ना मिलने पर पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि मखसूस नशस्तें हमारा हक हैं। आइन इस हवाले से वाज़े है, कोई हमारी सीटें चोरी करना चाहता है तो ये गैर आइनी अमल होगा। जेलों में हमारी 4 खवातीन से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। एक मुकदमे से निकलती हैं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो हो रहा है कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सेनेटर सादिया बासी का भी पीटीआई की सीटें उसे देने का मुतालिबा। बोली, मुतनाज़े इलेक्शन पर चीफ इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात का शेड्यूल 1 मार्च को जारी करने का ऐलान। 29 फरवरी को तमाम असेंबलियां वजूद में आ जाएंगी, जिसके बाद सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एलामिया, आइन के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब आम इंतखाबात के इनकाद के बाद 30 रोज के अंदर करवाना लाजिम है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पहले ही आसिफ जरदारी को अपना सदारती उम्मीदवार करार दे चुकी। 2018 में भी ऐसा ही था जी, हम असेंबली में भी थे और हमने कहा कि गलत है। मुस्लिम लीग भी असेंबली में थी और कहती थी कि गलत है। तो उस वक्त क्यों धांधली थी और आज क्यों वो धांधली नहीं है। यहाँ पर नतायज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे थे। आने वाले दिनों में जो सिस्टम के अंदर हैं रोएंगे, जो बाहर है जमकर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं तमाम मामला बेहतर तरीके से चलें, उनसे मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। हम सिस्टम से बाहर हैं लेकिन मुल्क के अंदर बैठे हैं। 2018 में हम असेंबलियों में थे और कहते थे गलत हुआ, उस वक्त तमाम पार्टियां असेंबलियों में थीं, आज मौकिफ क्यों तब्दील हुआ। एक सवाल पर कहा, IMF को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत देना दुरुस्त नहीं। विफाक में हुकूमत साजी का मिशन। मुस्लिम लीग नून की कौमी असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। नवाज शरीफ सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। कल नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के इजलास का भी इम्कान। 29 फरवरी को कौमी असेंबली इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी पर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म लग गई। अडियाला जेल रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज ने मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के 5 गवाहों को 6 मार्च को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। बानी पीटीआई की बच्चों से टेलीफोन पर बात कराने और दांतों के मामले की दरखास्तें मंजूर। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। एहतसाब, शफाफियत, मियारी काम और टाइम वर्क रेड लाइन। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सिविल सेक्रेटेरिएट में ब्यूरोक्रेसी से खिताब। कहा, मेरे दौर में कोई सियासी भर्ती नहीं होगी, अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी खजाना ने ब्रीफिंग दी। गरीब का हक उसी की दहलीज पर मिलना चाहिए। सियासत नहीं, बस अवाम की खिदमत ही मिशन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास में वाजे कर दिया। मुस्तहिक अफराद का डाटा तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। इजलास में परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, सानिया आशिक, बिलाल कियानी और दीगर की शिरकत। स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। नौ मुंतखब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी मुराद अली शाह से हल्फ लेंगे। अरकान असेंबली, सरकारी अफसर और सिफारतकार शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वजीर आला मुंतखब हुए।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कल तलब। सेशन का 3 नुकाती एजेंडा तैयार। कल नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। 29 फरवरी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 1 मार्च को वज़ीर आला का चुनाव किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास कल तलब। नौमुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। सरफराज बुगटी ने सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कल बलोचिस्तान असेंबली की रुकनियत का हलफ उठाएंगे। तौहीन अदालत पर डीसी इस्लामाबाद को जारी होने वाला दूसरा शो कॉज नोटिस भी वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सरतार ने शो कॉज वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। डीसी की 1 मार्च को हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। अदालत ने कहा कि केस का महफूज फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। अदालत में मुल्जिम की हाजिरी लाजमी है। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, जजिस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस बात का जायजा लिया जा सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि अदालती रिकॉर्ड पर ऐसा मवाद दिखाएं जिससे साबित हो जजिस पर दबाव था या तासुब पर फैसला किया गया। अदालती मुआविन साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। समाअत कल तक मुलतवी। कोई जुडिशल प्रोसेस नहीं था, ये कोई जुडिशल ट्रायल नहीं था, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का असैसिनेशन था, कत्ल था, जुडिशल मर्डर था। उम्मीद हमारा यही है कि आखिरकार इंशाअल्लाह ताला कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, इस मुल्क को, मुल्क के अवाम को इंसाफ मिलेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल नहीं, अदालती कत्ल हुआ। बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, उम्मीद है आखिरकार कायदे अवाम को इंसाफ मिलेगा। चाहते हैं फैसले से ऐसी मिसाल कायम हो जिससे आइंदा नाइंसाफी को रोका जा सके। तवक्को है गलत फैसले की वजह से लगा दाग धोया जाएगा। रेफरेंस में शवाहिद अदालत के सामने पेश किए जा रहे हैं। आइन में रहते हुए काम करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। नवाज शरीफ की अन्य 15 मानसेरा में इंतखाबी उज़रदारी की दरखास्त पर फैसला महफूज। नून लीगी कायद के वकील की इलेक्शन कमीशन से दोबारा इंतखाब की इस्तदा। कराची कौमी असम्बली के 3 हलकों में नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। NA 237, NA 239 और NA 241 शामिल तीनों हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए। बिजली के बाद महंगाई के मारों पर महंगे पेट्रोल बम की तैयारी। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा कीमतों में रद्दो बदल की समरी 29 फरवरी को हुकूमत को भिजवाएगी। बिजली तस्सीम कार कंपनियों ने कौमी खजाने पर 403 अरब रुपए का बोझ डाला। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2022-23 में डिस्कोस के नुकसानात 16.69% रहे। कंपनियों ने नुकसानात, लाइन लॉसेज और कम वसूलियों की मद में किए। बिजली कंपनियां पावर सेक्टर इस्लाहात में भी नाकाम रहीं। रिपोर्ट में बड़ी तकसीम कार कंपनियों को छोटी कंपनियों में तकसीम करने की जरूरत पर जोर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 87 पॉइंट्स कमी के बाद 63,219 पर बंद। करेंसी मार्केट में डॉलर मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 279 रुपए 28 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत 24 पैसे कम होकर 282 रुपए 4 पैसे हो गई। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 100 रुपए इजाफे के बाद 2,15,900 रुपए में फरोख्त हुआ। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द।
गवादर शहर और गिरदो नवाह में तूफानी बारिशें। सैलाबी सूरत हाल के बाद इमरजेंसी नाफिज। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शदीद ठंड से हर शय मुंजमद, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चित्राल में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। खरमंग में पारा -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। राब्ता सड़कें बंद, इंटरनेट सर्विस बंद। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर अगले चंद रोज में बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मगरबी हवाओं का राज। कराची में आज शाम 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान।